मामा। कितनी ही देर बाद तैमूर ने इसे पुकारा तो इसने चौंक कर सर उठाया। वो इसके सामने खड़ा था। तुम कब आए? वो संभली। मामा, वो आहिस्ता से इसके करीब आया। आप रो रही हैं? इसने अपने नन्हे हाथ इसके चेहरे पे गिरते आंसुओं पे रखे। वो हैरान रह गई, पता नहीं कब ये आंसू फिसल पड़े थे। आप ना रोया करें। वो अब आहिस्ता से इसके आंसू साफ कर रहा था। महमल भीगी आंखों से मुस्कुराई और इसके हाथ थाम लिए। मैं तो नहीं रो रही, आप रो रही हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। वो इसकी गलत बयानी पर खफा हुआ। अच्छा, अब तो नहीं रो रही। और शॉप से क्या लाए हो? चिप्स। इसने चिप्स का पैकेट सामने किया। और मैं इतनी देर से गया हुआ हूँ, आपने अभी तक मटर नहीं छीले। यू आर टू स्लो मामा। इसने मटर की टोकरी इसकी गोद से उठाई और काउंटर पर रख दी। आए बाहर चलते हैं। रहने दो तैमूर, मेरा दिल नहीं कर रहा। बल्कीस बुआ। इसकी सुने बगैर बल्कीस को पुकारने लगा, मामा को बाहर ले आओ। और वो अपनी नाकदरी का गम अंदर ही अंदर दबाती रह गई। बड़े अरसे से लाइब्रेरी की सफाई नहीं हुई थी। वो कितने दिनों से सोच रही थी कि किसी दिन करवा ले। आज हिम्मत कर ही ली। बल्कीस को तो कहने की देर थी, वो फौरन लग गई। वो दरवाजे की चौखट पे व्हील चेयर पे बैठी हिदायत दे रही थी, ये वाली बुक्स इधर रख दो, इस तरफ वाली सामने कर दो, मेज से ये सब हटा लो और इस वाली शेल्फ में रख दो। झाड़ पोंछ से गिर्द आ रही थी। सालों से किसी ने किताबों को साफ नहीं किया था। बीबी, इनको तो कीड़ा लग गया है। वो परेशान सी कुछ किताबों के किनारे दिखा रही थी। तारीख की पुरानी किताबें। इनको अलग कर दो और वो दराज खाली करो, ये इसमें रख देंगे। अच्छा जी। बल्कि सब स्टडी टेबल के दरवाजों से किताबें निकाल रही थी। इनको इस आखिरी शेल्फ पे ना सेट कर दूं? इसने दराज से निकलने वाली किताबों के ढेर की तरफ इशारा किया। हाँ कर दो। इसे भला क्या एतराज था? बल्कीस फुर्ती और इन हमाक से किताबें साफ करके ऊपर लगाने लगी। ढेर जरा हल्का हुआ तो इसे इन किताबों के बीच एक भूला हुआ खाकी लिफाफा नजर आया। ये लिफाफा उठा कर दो, शायद हुमायूं के काम का हो। किताबें सेट करती बल्कीस रुकी और खाकी लिफाफा उठाकर इसे थमाया। लिफाफा वजनी नहीं था, मगर फूला हुआ था। इसने उल्ट पुल्ट कर देखा, कोई नाम पता नहीं लिखा था। ऊपर उखड़ी हुई सी टेप लगी थी, जिसे खोलकर फिर लगा दी गई हो। पता नहीं किसका है। बिना किसी तजस्सुस के टेप उतारी और लिफाफा गोद में उल्ट दिया। एक अदालती कागज और साथ एक सफेद खत का कवर गोद में गिरा। इसने जर्द अदालती कागज उठाया, इसकी तहें खोली और चेहरे के सामने किया। स्टैम्प पेपर की तहरीर के नीचे बहुत वाजिहा दस्तखत थे। महमल इब्राहिम, फरिश्ते इब्राहिम। वो बुरी तरह से चौंकी और तेजी से ऊपर तहरीर पर निगाहें दौड़ाईं। ये वही कागज था जो फवाद ने इससे और फरिश्ते से साइन करवाया था, वसीम से निकाह ना करवाने की शर्त पर, इसकी गर्दन पिस्तौल पर रख कर। मगर ये इधर हुमायूं की लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं? वो तो इस मामले से कतई ला इल्म था। ये मौजू कभी जेर बहस आया ही नहीं। बस एक दफा आगा जान के घर से वापसी पे हुमायूं ने इसे अपना हिस्सा लेने के लिए कहा था, मगर वो टाल गई थी। अगर वो बराहे रास्त पूछता तो वो बता देती। फिर फरिश्ते ने भी नहीं बताया कि ये कागज इसके हाथ कैसे लगा और क्या वो इसकी वजह से इससे बदजन था। मगर ये इतनी बड़ी वजह तो नहीं थी। और ये कागज हुमायूं के हाथ भी कैसे लगा? ये तो इसके पास था। इसने दूसरा सफेद लिफाफा उठाया। वो बेदर्दी से चाक किया गया था। इसने इसके खुले मुंह में झांका। अंदर कुछ फोटोग्राफ थे शायद। महमल ने लिफाफा गोद में उल्ट दिया। चंद तस्वीरें इसके घुटनों पर फिसलती फर्श पे जा गिरी। इसने हाथ झुकाकर तस्वीरों को उठाया और सीधा किया। वो फवाद और महमल की तस्वीर थी। फवाद और महमल। वो साकित सी इन तस्वीरों को देख रही थी। इनमें वो कुछ था जो कभी वकूफ पजीर नहीं हुआ था। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा फवाद और इसके कंधे पर सर रखे महमल। रेस्टोरेंट में डिनर करता फवाद और महमल एक साथ किसी शादी में रक्स करते। काबिले एतराज तस्वीर, काबिले एतराज मनाजर, वो सब जो कभी हुआ ही नहीं था। इसने फिर से तस्वीर को उल्ट पुल्ट कर देखा। इसका लिबास और चेहरा हर तस्वीर में जरा अलग था। कोई बच्चा भी बता सकता था कि ये कोई फोटोशॉप या ऐसी ही किसी ट्रिक का कमाल है। पहली नजर में वाकई पता नहीं चलता था, मगर बगौर देखने से सब जाहिर हो जाता था कि वो सब नकली हैं। हुमायूं खुद एक पुलिस ऑफिसर था, वह इन बच्चों वाली बातों में नहीं आ सकता था। और किसने लाकर दी इनको ये तस्वीर? क्या मोइज जो एक दफा आया था इसीलिए आया था? इसके जहन में झमाका सा हुआ। पजल के सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। आरजू ने कहा था कि वो हुमायूं को इससे छीन लेगी। महमल को सजा संवरा और हंसता बसता देखकर शायद शदीद हसद की आग में जलने लगी थी। इससे इसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। फिर असद चचा की नागहानी मौत के बाद यकीनन वो लोग माली क्राइसिस का शिकार होंगे। ऐसे में महमल की तवील बेहोशी ने आरजू को उम्मीद दिलाई होगी और शायद ये सब एक सोचा समझा प्लान था। ये जाली तस्वीर बनाकर महमल और फरिश्ते का दस्तखत शुदा कागज हुमायूं को दिखाकर इसने हुमायूं को भड़काया होगा।
मगर क्या हुमायूं छोटा बच्चा था जो इनकी बातों में आ जाता? क्या एक मुंझा हुआ पुलिस ऑफिसर इस किस्म के बचकाना खेल के शिकार बन सकता था? क्या बस इतनी सी बातों पे हुमायूं इतना बदजन हो गया था? अपनी बीवी से दूरी और आरजू से बढ़ता हुआ इल्तफात, पजल का कोई टुकड़ा अपनी जगह से गायब था, पूरी तस्वीर नहीं बन रही थी। इसने बेइख्तियार होकर सर दोनों हाथों में थाम लिया, दिमाग चकरा कर रह गया था। बीबी तुसी ठीक हो? बल्किस ने इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी। हाँ मुझे बाहर ले जाओ। इसने जल्दी से तस्वीरें लिफाफे में डाली। मुबादा बल्किस इन्हें देख न ले, पजल का कोई टुकड़ा वाकई गायब था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब बेरोनी गेट पे हारन की आवाज सुनाई थी। वो जो दांस्ता लाउंज में बैठी थी फौरन अलर्ट हो गई। हुमायूं की गाड़ी जन से अंदर दाखिल होने की आवाज आई, फिर लॉक की खटखट। वो सर झुकाए बैठी तमाम आवाजें सुनती गई, यहाँ तक के दरवाजे के इस तरफ भारी बूटों की चाप करीब आ गई। इसने बेचैनी से सर उठाया, वो अंदर दाखिल हो रहा था। यूनिफॉर्म में मलबूस कैप हाथ में लिए वो चंद कदम चलकर करीब आया। इसे वहां बैठा देखकर लम्हा भर को रुका। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे बात करनी है, इसने आहिस्ता से कहा। बोलो। वो खड़े तेवरों से सामने खड़ा था। आप बैठ जाएं। मैं ठीक हूँ, बोलो। महमल ने गहरी सांस ली और अल्फाज जहन में मजतमा किए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए हुमायूं, बस एक बार मुझे बता दें कि मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आंसुओं का गोला इसके हलक में फंसने लगा था। क्या कर रहा हूँ? आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे? अलैदगी चाहता हूँ, ये कोई जुर्म है? वो संजीदा और बेनियाज था। मगर आप इतने बदल क्यों गए हैं? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर बैठी। पहले मैं काठ का उल्लू था जिसकी आंख पे पट्टी बंधी थी। होश अब आया है। देर हो गई, मगर खैर हो सकता है किसी ने अब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी हो। आप मुझे सफाई का एक मौका तो दें। इसने सोचा था वो इसकी मिन्नत नहीं करेगी, मगर अब वो कर रही थी। ये वो शख्स था जिससे इसे बेहद मोहब्बत थी, वो इसे नहीं छोड़ना चाहती थी। सफाई का मौका इनको दिया जाता है जिन पर शक हो, मगर जिन पर यकीन हो उन पर सिर्फ हद जारी होती है। वो बहुत चबा चबा कर बोला था, ये आपकी अपनी बनाई गई हदूद है। एएसपी साहब, लोगों को इनके ऊपर ना परखें। खोटे खरे को अलग करने का पैमाना दिल में होता है, हाथों में नहीं। कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। खोटे खड़े की पहचान मुझे बड़ी देर से हुई है महमल बीबी। जल्दी होती तो इतना नुकसान ना उठाता। इन 3 माह में पहली दफा इसने महमल का नाम लिया था। वह उदासी से मुस्कुरा दी। अगर मैं खोटी हूं तो जिसके पीछे मुझे छोड़ रहे हैं इसके खड़ेपन को भी माप लीजिएगा, कहीं फिर धोखा ना हो जाए। वो तुमसे बेहतर है। चंद लम्हे खामोश रहकर वो सर्द लहजे में बोला और एक गहरी चुभती हुई निगाह इस पे डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो नम आंखों के साथ इसे जीने चढ़ते देखती रही। आज हुमायूं ने अपनी बेवफाई पे मोहर लगा दी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्रश लिए मखमूम गुमसुम सी बैठी थी जब फरिश्ते ने खुले दराज से अंदर झांका। मेरी छोटी बहन क्या कर रही है? इसने चौखट से टेक लगा के मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, महमल ने मुस्कुरा के गर्दन मोड़ी। इसके खुले बाल शानों पे गिरे थे। तो कुछ खास करते हैं। वो अंदर चली आई। फिरोजी शलवार कमीज पे सिलिके से दुपट्टा लिए हुए वो हमेशा की तरह बहुत तरोताजा लग रही थी। तुम्हारे बाल ही बना दूं लाओ, इसने रसान से कहते हुए ब्रश महमल के हाथों से ले लिया और इसके खुले बालों को दोनों हाथों से समेटा। बस अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो अब प्यार से इसके बालों में ऊपर से नीचे ब्रश कर रही थी। वो महमल की व्हील चेयर के पीछे खड़ी थी। महमल को आईने में इसका अक्स दिखाई दे रहा था। तुमने आगे का क्या सोचा? पता नहीं, जब इद्दत खत्म हो जाएगी तो चली जाऊंगी। वो बेजार सी हुई। लेकिन किधर? फरिश्ते ने इसके बालों को सुलझा कर समेट कर ऊंचा किया। अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है। पहले आगा जान को ढूंढूंगी। अगर वो ना मिले तो मस्जिद चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। हम्म। इसने ऊंची सी पोनी बांधी, फिर इन बालों को दोबारा से जरा सा ब्रश किया। और आपने क्या सोचा? मेरे बाद तो आपको भी जाना होगा। मैं शायद वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊं, पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मैंने चाइनीज बनाया है, तुम्हें मंचूरियन पसंद है ना? अब फटाफट चलो खाना खाते हैं। इसने महमल की व्हील चेयर पीछे से थामकर इसका रुख मोड़ा। अब वो क्या बताती कि अरसा हुआ जायका महसूस करना छोड़ दिए हैं। इसीलिए चुप रही। हुमायूं की तरफ से दिल इतना दुखा था कि ऐसे में फरिश्ते का ध्यान बटाना अच्छा लगा। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था। गरम गरम चावलों की खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। तैमूर किधर है? वो पूछते पूछते रुक गई, फिर थक कर बोली, मैं क्या करूं जो वो आपको पसंद नहीं करता। ये चावल खाओ, बहुत अच्छे बने हैं। फरिश्ते ने मुस्कुरा कर डिश इसके सामने रखी। इसका जब्त भी कमाल का था। तैमूर की सारी बदलिहाजियों पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ना चाहते हुए भी इसका लहजा भीग गया। ओहो, जाने दो, मैं माइंड नहीं करती। खाला भी माँ जैसी होती है। महमल भीगी आंखों से हंस दी। फरिश्ते ने रुक कर इसे देखा। क्यों, क्या नहीं होती?
मेरे भांजा नहीं है, वरना जरूर अपनी राय देती। लेकिन चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है तो ऑफ कोर्स ठीक है। क्या? फरिश्ते उलझी। यही कि खाला माँ जैसी होती है, ये एक हदीस है ना? ओ अच्छा, मुझे भूल गया था। फरिश्ते सर झटक कर मुस्कुरा दी और चावल अपनी प्लेट में निकालने लगी। वो अपनी दानसत में हुमायूं के घर में इसका आखिरी दिन था। कल दोपहर इसकी इद्दत को 3 कमरी माह मुकम्मल हो जाने थे और तब वो शरई तौर पर हुमायूं की बीवी ना रहती और फिर इस घर में रहने का जवाज भी खत्म हो जाता। आज वो सुबह उतरते ही लॉन में आ बैठी थी। चिड़ियां अपनी मखसूस बोली में कुछ गुनगुना रही थी। घास शबनम से गीली थी। स्याह बादलों की टुकड़ियां आसमान पे जा बजा बिखरी थी। उम्मीद थी कि आज रात बारिश जरूर होगी, शायद इस घर में इसकी आखिरी बारिश। फरिश्ता सुबह जल्दी ही किसी काम से बाहर गई थी। हुमायूं रात देर से घर आया था और सुबह सवेरे फिर निकल गया था। तैमूर अंदर सो रहा था, बिल्किस अपने क्वार्टर में थी। सो वो लॉन में तन्हा और मखमूम बैठी थी। चिड़ियों के उदास गीत सुन रही थी। आंसू कतरा कतरा इसकी कांच सी बुरी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। इस घर के साथ इसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। जिंदगी का एक बेहद हसीन और फिर एक बेहद तलख दौर इसने इस घर में गुजारा था। यहाँ इसी ड्राइववे पे वो पहली बार सियाह साड़ी में उतरी थी। इस रात जब इसकी मुश्किलात का आगाज हुआ था, फिर इधर ही वो सुर्ख कामदार जोड़े में दुल्हन बनाकर लाई गई थी। कभी वो इधर मलका की हैसियत से भी रही थी, मगर खुशी के दिन जल्दी गुजर जाते हैं, इसके भी गुजर गए थे। एक सियाह तारीक नींद का सफर था और वो बहुत नीचे लाकर फेंक दी गई थी। मामा, तैमूर नींद भरी आंखें लिए इसका शाना झंझोर रहा था। इसने चौंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा। इसने बेइख्तियार प्यार से इसका गाल छुआ। क्यों रो रही हैं इतनी देर से? कब से देख रहा हूँ। वह मासूमियत भरी फिक्रमंदी लिए इसके साथ आ बैठा। वो नाइट सूट में मलबूस था, गालिबन अभी जागा था। नहीं, कुछ नहीं। महमल ने जल्दी से आंखें रगड़ी। आप बहुत रोती हैं मामा, हर वक्त रोती रहती हैं। वो खफा था। मुझे लगता है आप दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा रोती होंगी। नहीं तो, और तुम्हें पता है कि दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा किसने आंसू बहाए थे? किसने? वो हैरत इश्तियाक से इसके करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने, जब इनसे इस दरख्त को छूने की गलती हुई थी। वो नरमी से इसके भूरे बालों को सहलाती बता रही थी। इसे तैमूर को अपनी वजह से परेशान नहीं करना था। इसका जहन बटाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। अच्छा, वो हैरान हुआ। और इनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जब इससे एक फैसले में जरा सी कमी रह गई थी। और इनके बाद इसने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी बहुत रोती हो मामा, मगर आपको पता है आप जैसी मदर किसी की नहीं है। मेरी किसी फ्रेंड की भी नहीं, कोई टीचर भी नहीं। मेरी जैसी कैसी? इसे हैरत हुई। आप जैसे नोबल और ऑनरेबल। आपको पता है मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनरेबल और नोबल आप हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूं। तुम्हें पता है नोबल कौन थे? महमल ने एक गहरी सांस ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते और पैगंबर के परपोते थे। वो क्यों मामा? वो क्यों? इसने ज़ेरे लब सवाल को दोहराया। बेइख्तियार आंखों में उदासी छा गई, क्योंकि वो शायद बहुत सब्र करने वाले थे और अल्फाज लबों पे टूट गए। इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। हर बात समझाने वाली नहीं होती। बताएं ना मामा। वो बेचैन हुआ। मैं जब भी आपसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनता हूँ, आप यूं ही उदास हो जाती हैं। फिर कभी बताऊंगी। तुम्हारे स्कूल कब खुल रहा है? इसने बात पलटी। मंडे को। और तुम्हारा होमवर्क डन है? ये बातें छोड़ें, मुझे पता है आप अपसेट हैं। कल आप और डैडी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, है ना? वो हथेलियों पे चेहरा गिराए उदासी से बोला। हाँ, हो तो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगे या डैडी के पास रहोगे? इसने खुद को बेपरवाह जाहिर करना चाहा। मैं आपके साथ जाऊंगा, इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूंगा। मुझे पता है डैडी फौरन शादी कर लेंगे। इसे शायद आरजू बहुत बुरी लगती थी। वो महमल को इस पे तरजीह दे रहा था। इसे याद आया हुमायूं ने कहा था वो इससे बेहतर है। वो मुझसे बेहतर है तैमूर। वो हुमायूं की इस जहरीली बात को याद करके फिर से दुखी हो गई। कौन? तैमूर की सफेद बिल्ली भागती हुई इसके कदमों में आ बैठी। वो झुककर इसे उठाने लगा। आरजू। बहुत दफा सोचा था कि बच्चे से ये मामला डिस्कस नहीं करेगी, मगर नहीं रह सकी। आरजू आंटी? तैमूर बिल्ली को बाजुओं में उठाकर सीधा हुआ। वो जो आपकी कजन है, जो इधर आती हैं। हाँ वही। वो आपसे अच्छी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। वो सोचकर नफी में सर हिलाने लगा। फिर तुम्हारे डैड क्यों इससे शादी करना चाहते हैं? क्या तुम इसे माँ के रूप में कबूल कर सकोगे? कितना खुद को समझाया था कि बच्चे को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करेगी, मगर हुमायूं की इस रोज की बात कहीं अंदर चुभ रही थी। लेकिन फिर कहकर खुद ही पछताई। छोड़ो, जाने दो। ये बिल्ली इधर दिखाओ। मगर तैमूर उलझा उलझा सा इसे देख रहा था। बिल्ली अभी तक इसके बाजुओं में थी। डैडी आरजू आंटी से शादी कर रहे हैं? इसकी आवाज में बेपनाह हैरत थी। तुम्हें नहीं पता? आपको ये किसने कहा है?
वो कंफ्यूज्ड भी था और हैरत ज़दा भी। तुम्हारे डैडी ने बताया था और अभी तुम खुद कह रहे थे कि वो इससे शादी कर लेंगे। तैमूर इसी तरह उलझी आंखों से इसे देख रहा था। मोटी बिल्ली इसके नन्हे नन्हे हाथों से फिसलने को अब किस्मसा रही थी। आरजू आंटी से? नहीं मामा, डैडी तो इससे शादी नहीं कर रहे। मगर तैमूर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो तो फरिश्ते से शादी कर रहे हैं, आपको नहीं पता? तैमूर, वो दृष्टि से चिल्लाई थी, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? बिल्ली सहम कर तैमूर के बाजुओं से नीचे कूदी। आपको नहीं पता मामा, वो इससे भी ज्यादा हैरान था, तुमने ऐसी बात भी की भी कैसे? माय गॉड, वो मेरी बहन है। तुमने इतनी गलत बात क्यों की इसके बारे में? गुस्सा इसके अंदर से उबला था। वो गुमान भी नहीं कर सकती थी तैमूर उसे ऐसा कह सकता है। मामा, आप बेशक डैडी से पूछ लें, फरिश्ते से पूछ लें, वो दोनों शादी कर रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम इस लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरी बहन है। जी मामा, इसलिए तो डैडी ने आपको डाइवोर्स दी है, बिकॉज शी इज योर सिस्टर, और मुस्लिम एक टाइम पे दो सिस्टर्स शादी नहीं कर सकते। महमल का दिमाग भग से उड़ गया। वो शल सी बैठी रह गई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।